हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी के बारे में। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों। इनइक्वलिटी का पहला क्लास हम ले चुके हैं। इनइक्वलिटी के बेसिक फंडा को हम बता चुके हैं बच्चों कि कैसे अगर ए ग्रेटर देन बी है और उसमें कोई चीज़ जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो उसके साथ क्या होगा, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बच्चों इनइक्वलिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा अलग टाइप के भी क्वेश्चनों को बनाने का कोशिश करते हैं। देखते हैं कि भाई इनइक्वलिटी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो हम लोग कैसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों आज का क्लास एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। मान के चल लेते हैं बच्चों, हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा इनइक्वलिटी में सॉल्व x - 5 इंटू x - 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बच्चों। तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो भी चीज़ दे रखा है उसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि x - 5 और x - 3 को आप अगर इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि x = 5 और x = 3 आपका दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। जैसे बच्चों आपको दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो आपको नंबर लाइन प्लॉट करना है। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पे दिखाना है बच्चों। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 3 आएगा और फिर 5 आएगा और इधर बच्चों इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। अब आपको क्या करना है, साइन स्कीम चेक करना है कि किधर पॉजिटिव और किधर निगेटिव होगा बच्चों। तो आप ये देख सकते हो, आपको हम बता चुके हैं कि इन जनरल है ना, इधर पॉजिटिव होता है, उसके बाद बच्चों इधर निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है और फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे करके चलता चला जाता है। लेकिन अपने पास दो ही नंबर है तो इसको तीन ही पार्ट में इसको डिवाइड करा इस नंबर लाइन को। अब बच्चों अपने को आंसर लिखना है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो अपने को बस लिख देना है बच्चों कि x बिलोंग्स टू, x जो लाइक करेगा कहाँ से कहाँ तक। अगर ग्रेटर देन है बच्चों तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आपको प्लस वाला पार्ट को अपने आंसर में रखना है। तो x बिलोंग्स टू आप देख रहे हो कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक, और 3 बच्चों क्लोज होगा, 3 पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे या ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर बच्चों इक्वल टू भी रहेगा तो इस प्रकार से आपको क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है, और अगर केवल ग्रेटर देन रहता तो आप ओपन ब्रैकेट का यूज करते, और उसके बाद फिर आपको 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो हो गया बच्चों सॉल्व, इस इनइक्वलिटी को हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन, हम आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं, है ना बच्चों। और भी क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस प्रकार का हमारे पास और भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, और भी कुछ नए नए चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का बच्चों इनइक्वलिटी में हम लोग डे 1 2 में है। अगर मान के चल लेते अपने पास कोई बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, चलिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से कि अपने को इसको कैसे बनाया जाए, है ना। आपको दे रखा है बच्चों सॉल्व x + 1 इंटू 3x - 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों कोई बात नहीं, बस क्रिटिकल पॉइंट की जगह पे आपको x के जगह पे ना आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आप देख सकते हो कि आपका दो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो आप कैसे निकालोगे, x + 1 को 0 के बराबर कर दोगे और बच्चों आप 3x - 1 को भी 0 के बराबर कर दोगे। तो जैसे इसको 0 के बराबर करोगे तो x = आपको यहाँ से -1 मिल गया, और इसको आप 0 के बराबर करोगे तो आपके पास मिलेगा 3x = 1, तो x = 1/3। तो अपना दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को इस नंबर लाइन पे हम दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, एक और मौका है आपके पास, है ना। तो x के जगह पे हम लोग यहाँ पे -1 दिखा दिए, और अगर x की जगह पे -1 दिखा दिए इधर तो आप समझ सकते हो कि 1/3 पक्का इधर होगा, और इधर इनफाइनाइट होगा बच्चों, और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, राइट है। फिर हम लोग का ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लस वाले टुकड़ों को अपने आंसर में रखना है, आप जानते होंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यस सर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक, और 1 पे बच्चों ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू है, -1 शामिल होगा। यूनियन बच्चों 1/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिस पे 1/3 शामिल होगा, और इनफाइनाइट हम लोग कभी नहीं शामिल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो हम रूल दूसरा, आपको अगर टाइटल देना चाहो बच्चों तो आप टाइटल दे लो, है ना, कि रूल नंबर 2 राइट है, रेशनल इनइक्वलिटी। समझिएगा भाई ये क्या कहता है। अगर कभी आपको इस प्रकार का इनइक्वलिटी दिया हुआ हो P/Q, या तो बच्चों आपको ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या लेस देन एंड इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, इक्वल टू 0, इन सब में से कोई भी चीज़ आपको अगर दिया हुआ है तो आप कैसे बनाओगे। इक्वल टू बच्चों आपको अगर 0 दिया हुआ है ना,
तो आप तो ये इक्वेशन है, सिंपली तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन इनइक्वलिटी में आपको ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू ये सब साइन दे रहेगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आइए इस बातों को समझते हैं बच्चों कि इस तरह की इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लो, अगर इस प्रकार का फंडा काम अगर आपके सामने ये यूज कर लें कि अगर P डिवाइडेड बाई Q ग्रेटर देन इनइक्वलिटी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आएगा, राइट है बच्चों, टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे। अगर आपको बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल यहाँ पे सोचना है कि दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है। जरा सोचिए, दो चीजों को डिवाइड करने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना, ये बात आप जानते हो। यस सर, दो P और Q कोई भी दो चीज है ना, इसको डिवाइड करने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इन दोनों चीजों को सर अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें तो भी हमारा यह पॉजिटिव आएगा। इक्वेशन में बच्चों हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, और अगर दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो पक्का उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा। बट बच्चों अपने को यहाँ पे एक छोटी सी कसम खाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर वाला चीज कभी जीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई Q जो है वह कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो गया बच्चों, है ना, सॉरी, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट है बच्चों। अगर Q जो है आपका जीरो के बराबर हो गया तो ये क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को कसम खाना है कि भाई Q नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात आपको रखना पता है कि आप ना इस तरह से डिवाइड वाले इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई में तो बदल सकते हो, मल्टीप्लाई में बदलने के बाद इसको पॉजिटिव बोल सकते हो और डिनोमिनेटर वाले को नॉट इक्वल टू जीरो कर देना। आइए अब इस चीजों को आपको एक एग्जांपल से हम बता देते हैं बच्चों। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं कि अगर इस प्रकार के आपके पास कभी क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सिंपल सा बच्चों, हम आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि भैया अपने पास आ गया सॉल्व। देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमा करके, है ना, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो अगर आपको दे दिया गया। भाई दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है, आप तो यही कहोगे सर दोनों चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो पक्का दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा। तो x प्लस 3 बच्चों मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। और हम लोगों को यह भी पता लिखना पड़ेगा कि भाई डिनोमिनेटर वाला जो चीज है वो नॉट इक्वल टू जीरो, राइट है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहां से बताते हैं कि x क्या होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना तो बड़ी आसान बात बच्चों, आपको बता चुके हैं कि इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इसको भी जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो आप देखोगे कि क्रिटिकल पॉइंट -3 और 2 आ गया और इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट आ गया, करेक्ट है। अब ये आपका इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ग्रेटर साइन बताता है बच्चों कि आपको x बिलोंग्स टू क्या लेना है, x बिलोंग्स टू आपको लेना है बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 तक, यूनियन बच्चों फिर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जरा देखिए गौर फरमाने वाली बात है। और बच्चों ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, तो इसके बातों को भी मानना होगा बच्चों। तो इसके बातों को मानना होगा तो जरा यहां पे ध्यान दीजिए कि अभी जो हम लोग ब्रैकेट दिए हैं, है ना, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया कि x इंक्लूड है, x की जगह पे 2 होगा, मतलब 2 इंक्लूड है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा तभी ये खुश होगा। और ये बच्चों हम लोगों का आंसर हो गया कि भाई 2 को हटा दिए। तो कोई भी अगर इस प्रकार का रेशनल इनइक्वलिटी आए आपको P अपॉन Q के फॉर्म में, तो आपको बच्चों यही करना है कि डिनोमिनेटर वाले चीजों को नॉट इक्वल टू जीरो कर देना है और वो जो चीज है उसको आंसर में उस चीजों को मेंशन कर देना है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो। चलिए और भी एग्जाम्पल से हम आपको ये बात समझाते हैं और भी क्वेश्चन, है ना बच्चों। बहुत बेसिक फंडा है, बहुत बेसिक सा रूल है ना, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखना पड़ेगा आपको कि दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा। बस बच्चों आइए हम आपके पास और भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना बच्चों। और भी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगर इस प्रकार से एक भयंकर सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है किसको, भाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई बच्चों 3x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 15। अगर केवल ग्रेटर देन जीरो है, समझिएगा केवल ग्रेटर देन जीरो है तो कैसे बनाएंगे। तो वही बात हम आपको कहेंगे कि ये दो चीज लाइक आपको ये सोचना है कि ये पूरा वाला ऊपर पूरा वाला चीज ना P है और नीचे पूरा वाला चीज अपना Q है।
तो P और Q को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा। बस इसी फंडा का यूज करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे भाई। तो अपने पास बच्चों x-1 है, x-3 है और 2x-9 है। ऊपर में जो चीज है उसको सब बस ऐसे लिख रहे हैं बच्चों। अब ऊपर वाला चीज तो लिखा गया और नीचे वाले चीजों को भी ऐसे ही लिखना है। तो ये हो गया बच्चों अपना 3x-18 और x-15 इज ग्रेटर देन 0 कर दिए। अब ग्रेटर देन 0 हो जाने के बाद आपको ये कसम खा लेना है कि भाई डिनोमिनेटर वाला चीज 3x-18 नॉट इक्वल टू 0 और x-15 नॉट इक्वल टू 0, ये खा के रख लेना है बगल में, है ना, नहीं तो आप चमत्कार कर दोगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, सर इतना बड़ा अपने से तो नहीं होगा, होगा यार। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है जिसपे इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को दिखा देना है। यहां पे बच्चों माइनस इनफाइनाइट और यहां पे आपका इनफाइनाइट। अब आइए समझते हैं। ये बच्चों क्रिटिकल पॉइंट दे दिया 1, ये दे दिया आपका 3, ये दे दिया 9/2 यानी कि 4.5, इधर लिख देते हैं बच्चों। ये दे दिया आपको 5, ये दे दिया आपको 6, ये वाला 6, और ये आपको 7 और ये आपको 15। इस प्रकार से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों क्रिटिकल पॉइंट को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी। अब देखने वाली बात है कि इधर से हम लोगों का ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। कैसे चेक करते हैं सर? तो सर चेक कैसे करते हैं ये बता दें आपको। 7 और 15 के बीच का कोई प्यारा सा नंबर सोचिए और इस इनइक्वलिटी में डाल दीजिए। अगर वो पॉजिटिव साइन आया, क्या आया उससे मतलब नहीं है, उसका साइन देखिए, वो पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, तो आप देखोगे पक्का निगेटिव आएगा, चेक करके देखना। और इधर बच्चों आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, फिर इधर पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन में ध्यान जाना चाहिए कि भाई ग्रेटर है या लेस है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई ग्रेटर है, और जब भी ग्रेटर होगा बच्चों तो आंसर में आपको प्लस प्लस वाले टुकड़े को चुन चुन करके लिखना है। आइए आंसर लिखने की बारी आई। x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 तक। अब आप सोच रहे होगे कि हमने इस ब्रैकेट का यूज इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे सर इक्वल टू नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों। और अगर इक्वल टू रहता बच्चों तो इस प्रकार के ब्रैकेट का यूज करते, जिसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, तो हमने ओपन इंटरवल का यूज किया इस प्रकार से। फिर यूनियन बच्चों है ना 9/2 से लेकर के 5 तक, फिर यूनियन बच्चों 6 से लेकर के 7 तक, फिर से यूनियन 15 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये आपका आंसर हो गया। फिर आपके दिमाग में ये बात आएगा कि सर इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल कोई रोल नहीं हुआ, क्योंकि यहां से x नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है और यहां से x नॉट इक्वल टू 15 आ रहा है। तो देखिए ना, x नॉट इक्वल टू 15 यहाँ भी है और 6 भी यहाँ भी है, शामिल है ही नहीं। तो आपको इस प्रकार से रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आना चाहिए।